ओके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कल, अगर कोई कंफर्म कर दे कि उनको मेरी आवाज़ आ रही है, बिकॉज फॉर सम रीज़न ऑडियो पे ग्रीन नहीं आ रहा, तो आप यस मैम। कंफर्म कर। ओके, थैंक यू। अच्छा, हमने बाइनरी सर्च वाला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करना शुरू किया था। और बाइनरी सर्च एक बड़ा क्लासिक एल्गोरिदम है, लीड कोड में भी, इन जनरल भी। तो हमने बाइनरी सर्च का थोड़ा सा सूडो कोड स्टार्ट किया था, और हमने कहा था कि बाइनरी सर्च हमारी जिस अप्रोच से होती है उस अप्रोच को हम कहते हैं टू पॉइंटर्स। और टू पॉइंटर जो है वो पाइथन की लीड कोड की एक बहुत बेसिक अप्रोच है। जैसे आपके पास स्लाइडिंग विंडोज की भी एक अप्रोच हम यूज करेंगे। एनी हाउ, सो टू पॉइंटर्स अप्रोच से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसने प्रॉब्लम हमने कल पढ़ी थी, वो ये था कि यू आर गिवन एन array ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स नम्स sorted in ascending order and an integer target. Implement a function to search for target within nums. If it exists, then return its index, otherwise return -1. सो वो पॉइंट ये है कि आपके पास एक सॉर्टेड अरे है जिसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, और इसमें से आपने कोई टारगेट फाइंड करना है। और अगर वो टारगेट आपको मिल जाए तो फिर आप उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे, और अगर वो टारगेट ना मिले तो -1 रिटर्न करेंगे। इसका मतलब ये है कि उसमें टारगेट नहीं है, और इस सोल्यूशन को हमने ओ ऑफ log ऑफ एन में इम्प्लीमेंट करना है। नम्स की उसने बता दिया कि नम्स लिस्ट, अगर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे हो -1 0 2 4 6 8, टारगेट हमारा 4 हो, तो हम लोग देखते हैं कि हमने 4 कहाँ पर है। वो 0 1 2 3 पे। अगर वो 3 पे है तो हम जो है वो इंडेक्स 3 रिटर्न करा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में नम्स हमारी ये लिस्ट है, अगर टारगेट हमारा 3 है तो हम देखेंगे कि ये लिस्ट में कहाँ पर है। अगर ये लिस्ट में कहीं नहीं है, हमने देखा है, तो फिर क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हम लोग -1 रिटर्न करा दें। कॉन्स्ट्रेंट इन्होंने हमें जो दिए हुए हैं वो यही है कि नम्स की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10,000 है, और जो नम्स की इंडेक्स है वो लेस देन -10,000, ग्रेटर देन -10,000 है, और टारगेट जो है वो लेस देन 10,000। ऑल द इंटीजर्स इन नम्स आर यूनिक। अब हम इस पे जो अप्रोच यूज कर सकते हैं वो बाइनरी सर्च की है। प्रॉब्लम का नाम भी वही है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कैसे काम करती है? बाइनरी सर्च में हम लोग अपनी अरे को हाफ में डिवाइड करते हैं, और सेंटर से अपने टारगेट को कंपेयर करता है। अगर टारगेट जो है वो उस सेंटर के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि हम उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देते हैं। अगर वो टारगेट सेंटर के इक्वल नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि आपका टारगेट जो है वो सेंटर से बड़ा है या छोटा है। अगर वो सेंटर से बड़ा है तो हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड वाली लिस्ट को दोबारा देखते हैं, क्योंकि अगर वो बड़ा है तो फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्मॉलर है वैल्यूज उससे उसको देखने की जरूरत नहीं। अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेके चले कि वो बड़ा था, तो अगर जो बड़ा है तो हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे और फिर राइट हैंड साइड को दोबारा हाफ में डिवाइड करेंगे। उसके भी सेंटर से कंपेयर करेंगे, अगर सेंटर ही टारगेट है तो रिटर्न कर देंगे, नहीं तो उसके राइट साइड पे जो है वो हम दोबारा से देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन है वो सेंटर से तो फिर राइट पे चले जाएंगे, अगर लेस देन हो सेंटर से तो हम लेफ्ट पे चले जाएंगे। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंटर है वो राइट हैंड साइड से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंटर की वैल्यू राइट हैंड साइड से बड़ी होगी, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अब इसको इतना आइटरेट कर दिया कि अब पॉइंटर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। सो हमने यहाँ पर सूडो कोड यही लिखा था, इफ सेंटर इज इक्वल टू टारगेट, तो आप लोग हम लोग टारगेट टारगेट रिटर्न कर देंगे। इफ टारगेट इज लार्जर देन सेंटर बेसिकली, देन हम लोग सर्च ओनली इन द राइट हाफ करेंगे। इफ टारगेट इज स्मॉलर देन सेंटर, सर्च ओनली इन लेफ्ट हाफ। और उसके बाद भी और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, चलता जाएगा जब तक हमें या तो टारगेट नहीं मिल जाता, या फिर आपकी जो लेफ्ट पॉइंटर है वो राइट पॉइंटर से बड़ा नहीं हो जाता। सो शुरू में हमें दो पॉइंटर डिफाइन करेंगे, एक लेफ्ट पे होगा बिल्कुल स्टार्ट ऑफ अरे में, एक राइट पर होगा एंड ऑफ अरे।
और उसके बाद वही है, मिडल फाइंड करने के लिए लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करेंगे, मिडल हो जाएगा। उस मिडल्स का जो हमारा इंडेक्स होगा उसको हम देकर नंबर फाइंड करेंगे। इफ इट इज इक्वल इक्वल टू टारगेट वही रिटर्न कर देंगे। इफ इट इज लेस देन टारगेट तो हम लोग जो है वो m+1 से कंपेयर करना शुरू करेंगे, और राइट पॉइंटर से। अगर इट इज ग्रेटर देन टारगेट तो फिर हम लोग उसको लेफ्ट पॉइंटर और m-1 तक करेंगे। और तब तक करते रहेंगे जब लेफ्ट ग्रेटर देन राइट नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ये होगा इसका मतलब ये है कि हमने उसको इतना चला लिया कि हमारे पॉइंटर्स की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। यहाँ पर हमने ये सूडो कोड जो देख लिया, मैं इसको सबको अगर कमेंट कर दूं और फिर एक्चुअल कोड पे जाएं ताकि हम लोग अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट है, दोबारा शेयर करती हूँ। स्टक होगी स्क्रीन पर। पहली कंडीशन हम यहाँ पर, हमारी मेरी वही स्क्रीन नजर आई क्लास के साथ, इसको रिमूव कर दो। पहली कंडीशन जो हमारे पास थी वो ये थी कि इफ लेफ्ट पॉइंटर इज ग्रेटर देन राइट पॉइंटर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, हमें अब हमारा जो टारगेट है वो नहीं मिला। तो वो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हमने -1 रिटर्न कर देना। तो हम जो यहाँ पर रिटर्न -1 कर देंगे। पहले एज केस को हमने, या पहली कंडीशन को डील कर दिया कि अगर हमारा लेफ्ट जो है राइट के ग्रेटर हो जाएगा तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर जो है अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है लिस्ट के, तो इसका मतलब यह है कि वो स्मॉलर होगा। लेफ्ट पे हमेशा 0, 1, 2 इस तरह वाली वैल्यू होंगी, और राइट पे हमेशा 3, 4, 5 वाली वैल्यूज होंगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर जो है वो अरे के राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है जो 0, 1 से है, और जो राइट पॉइंटर है वो अरे के आखिरी से स्टार्ट हो रहा है विच कुड बी 10 और 9। अब हमेशा जब नॉर्मल ट्रांजैक्ट हम लोग उसमें इटरेट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट राइट जो है वो लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा होता है। ये तभी बड़ा होगा जब हमने एक दफा उस पॉइंट को क्रॉस कर लिया हो, तो ये फ्लिप हो जाए। फ्लिप हो गया इसका मतलब यह है कि हमने सारी अरे ढूंढ ली है, हमें कहीं भी हमारा टारगेट नहीं मिला, इसलिए वहां पर रिटर्न -1 कर देंगे।
ये कंडीशन है, एक लगा दी। उसके अलावा हमने ये कहा था कि हम लोग अरे को जो है वो मिड में से डिवाइड करेंगे, ताकि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड एंड रूल से सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास कैसे करेंगे, हमने कहा था लेफ्ट प्लस राइट। और हमें ये पता था कि चूंकि अरे जो है वो स्टार्ट होती है जीरो से इंस्टेड ऑफ वन, तो हम इसको डिवाइडेड बाय r-1 करके डिवाइडेड बाय टू कर देंगे। सो हमने यहाँ पर एक अरे का मिडल पॉइंट फाइंड करना है। ये हमने एक मिडल इंडेक्स फाइंड किया है। अब हम वो कंडीशन चेक करेंगे जो कंडीशन हमने कहा था कि इफ नम्स ऑफ m इज इक्वल इक्वल टू टारगेट, अगर यही सेंटर हमारा टारगेट है तो हम रिटर्न कर देंगे m को। अदरवाइज इफ नम्स m जो है वो लेस देन है टारगेट से, तो हम कहाँ जाएंगे, हमने फिर कहाँ जाना है, हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, हमने राइट हैंड साइड पे नहीं जाना। स्क्रीन फिर स्टक हो रही है, मैं दोबारा इसको स्टॉप शेयर करके दोबारा। ओके, होपफुली अब तक अब दोबारा नहीं होगी। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ी सी सिंपल टर्म में भी करूं, पहले मुझे लेफ्ट और राइट पॉइंटर को डिफाइन कर लेना चाहिए। लेफ्ट पॉइंटर आपका बिल्कुल लिस्ट की स्टार्ट से स्टार्ट होगा, और राइट पॉइंटर लेम्स -1 से होगा, क्योंकि लेंथ में वो सारे जो उसके साइज है वो देता है। और हमें ये पता है कि जो लिस्ट है वो जीरो से स्टार्ट होती है, ना कि अरे जो है जीरो से स्टार्ट होती है, ना कि वन से, इसलिए मुझे लास्ट एलिमेंट में -1 करना पड़ेगा। जब तक कंडीशन ये है, जैसे अभी हमने बात की थी कि लेफ्ट जो राइट से अगर ग्रेटर हो जाएगा तो ये हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर उसको हम दूसरी तरह रखते हैं कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, हम लोगों ने मिड पॉइंट ढूंढना है। दैट विड बी लेफ्ट प्लस राइट -1 मिस डिवाइडेड बाय। R-1 की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कर लिया आपने ऊपर। हाँ, अगर हमारे पास लेनोनेम्स आ जाता है तो हम इसको आर अगर करते हैं खाली, ठीक है। अगर हम इसको लेफ्ट और राइट डिवाइडेड बाय टू करें, यहाँ और पर हमारे ब्रैकेट, पास मिस एक ब्रैकेट में मिनट अगर हमने L प्लस आर को सेफ, ब्रैकेट डालना है। ठीक है। उसके बाद हमने अगर इसको वही कंडीशन लगानी है, इफ नम्स
मिड इक्वल इक्वल टू टारगेट। अगर यही टारगेट के इक्वल हो जाता है तो हम लोग इसी को इंडेक्स को हम रिटर्न करा दें। अगर ऐसा नहीं होता, एल एफ विच इज एल्स इफ नम्स ऑफ मिड जो है वो लेस देन है टारगेट से, फिर क्या होगा? फिर हम लोग लेफ्ट वाले, हमने कहा था अगर ये लेस देन होगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लेफ्ट वाले को मिड प्लस वन कर देंगे, क्योंकि अब हमने लेफ्ट साइड हमने आगे मूव कर दिया। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इक्वल भी नहीं है और वो लेस भी नहीं है, इसका मतलब है ग्रेटर है, तो फिर हम लोग राइट साइड वाले पॉइंटर को मूव करेंगे, दैट वुड बी मिड माइनस वन। ये सारी कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी। या तो आपका नम्स जो है वो टारगेट के इक्वल होगा, तो हम लोग नम्स मिड जो है वो टारगेट के इक्वल होगा तो हम उसी के इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे। अगर आपका जो मिड वाले नम्स है वो टारगेट से छोटा है, मतलब कि टारगेट बड़ा है, तो फिर हमें अपने राइट हैंड साइड वाली साइड को देखने की जरूरत है। इसका मतलब है कि लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग मूव करना शुरू कर देंगे और हम लोग राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, मिड से अगला पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है, तो फिर हमें मिड से छोटे वाले पॉइंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, आपका जो टारगेट है वो ग्रेटर देन है, अगर हमारा जो नम्स मिड है वो ग्रेटर देन है टारगेट से, तो फिर हमें राइट हैंड साइड वाले देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड साइड वाली लिस्ट को देखेंगे। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट नहीं होती, ना ही हमारा टारगेट वो इक्वल के बराबर है, ना ही हमारा टारगेट जो है वो ग्रेटर देन है नम्स मिड से, ना ही लेस देन है नम्स मिड से, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन, हमारे पास वो टारगेट फाइंड ही नहीं हुआ, और इस केस में उसने आप कह दिया है कि रिटर्न कर दो माइनस वन। और ये हमने इसको अगर हम रन करके देखें तो क्या ये हमारे कंडीशंस को फुलफिल करती हैं? उसने दोनों कंडीशंस को फुलफिल किया है, जो पहली भी और दूसरी भी। और अब इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं कि क्या आया कि हमारे जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसके लिए काबिल कबूल है, जो उसने कहा था कि बिग लो ऑफ लो को फाइंड करना है। तो हम इसको सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं। तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये सोल्यूशन हमारा जो है, अगर मैं इसको कहूँ तो 39 मिली सेकेंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और 8.0 मेगाबाइट्स इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो उसने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि एल्गोरिदम बाइनरी सर्च का कैसे वर्क करता है, तो पूछ लें, वरना फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगर नहीं है तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा मैम, मैम यहाँ जी पे जी, जो फर्स्ट लाइन आपने लिखी है उसको काइंडली रिपीट करते हैं। ठीक है। अजी मैम। मैंने ये कहा था, हाँ जी, मैंने ये कहा था, हमने ये कहा था कि हमने बेसिकली दो पॉइंटर लेने हैं। ठीक है। एक जो पॉइंटर है वो लिस्ट के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, और एक जो पॉइंटर है वो लिस्ट के बिल्कुल आखिर में आएगा। सपोज यहाँ पर जो नम्स की लिस्ट है, तो पहला पॉइंटर जो है वो माइनस वन पे पड़ा होगा, और जो आखिरी पॉइंटर है वो एट पे पड़ा होगा। ठीक है। और जो जीरो और एट का जो इंडेक्स है उसको मैं डिवाइड करूंगी, जीरो ये यहाँ पे जीरो इंडेक्स जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, तो जीरो प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू, राउंड ऑफ करके जो भी पॉइंट आएगा मैं वहां पर अपना मिड रखूंगी। ठीक है। तो जो लेफ्ट पॉइंटर है वो हमारे जीरो इंडेक्स पे होगा, और जो राइट पॉइंटर है वो बिल्कुल आखिर में होगा। और बिल्कुल आखिर में पॉइंटर रखने के लिए मुझे लेन ऑफ नम्स माइनस वन करना होगा। क्यों लेन ऑफ नम्स? लेन ऑफ नम्स क्या करती है? मुझे अरे की लेंथ देती है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो इस अरे की लेंथ होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। सिक्स इसकी लेंथ होगी, लेकिन मुझे माइनस वन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि अरे जो है ना वो वन से नहीं जीरो से स्टार्ट होती है। तो जब मैं फाइव इसकी
5 इंडेक्स से मैं आखिरी जो अपना राइट पॉइंटर रखूंगी, और इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मेरे पास मिड पॉइंट निकलेगा। मैं उस मिड पॉइंट को देखूंगी, अगर वो टारगेट के बराबर है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगी, अगर वो मिड पॉइंट जो है वो टारगेट से छोटा है तो फिर मैं राइट साइड ऑफ अरे में जाऊंगी, अगर वो मिड पॉइंट टारगेट से बड़ा है तो फिर मैं लेफ्ट साइड ऑफ अरे में जाऊँ। आई होप दैट क्लियर इट अ लिटिल बिट मोर। हाँ जी मैम, थैंक यू। श्योर। अच्छा, अब हमने कुछ और इजी क्वेश्चन करने हैं, और वो प्रॉबेबली लिंक्ड लिस्ट के हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने अब जो क्वेश्चन करना है वो लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। अब लिंक लिस्ट और अरे में क्या फर्क होता है, उसने हमें यहाँ पर डेफिनेशन में बताया हुआ है, जो उसने शुरू में ही खुद ही लिख दिया है कि लिंक लिस्ट और अरे में क्या फर्क होता है। अरे में हमारे पास सिर्फ सिर्फ डिफरेंट, एक अरे में डिफरेंट पॉइंट्स पड़े होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े होते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में जो हर पॉइंट है, हर जो एलिमेंट है उसके पास अपनी वैल्यू भी होती है, और दूसरे पॉइंट, दूसरी वैल्यू के पॉइंटर भी होता है। तो उसमें अब लिंक लिस्ट का हर एलिमेंट अपने आप में एक कंटेनर है। ठीक है। उस कंटेनर में अपनी वैल्यू होती है, सेल्फ डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू भी पड़ी होती है, और उसके पास सेल्फ डॉट नेक्स्ट भी होता है, और दूसरी लिस्ट का, दूसरे वैल्यू का पॉइंटर भी होता है, एड्रेस भी होता है बेसिक। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अरेज जो हैं वो मेमोरी में कंटेजियस मेमोरी स्पेसेस में पड़ी होती हैं, कि वो साथ साथ होती हैं। 101 एड्रेस पे एक पड़ा होगा, साथ वाला एलिमेंट 102, 103। जो लिंक लिस्ट है उसमें ऐसा नहीं होता, तो वहां पर हम लोग पहली जो भी एक लिंक लिस्ट के ईच एलिमेंट को आप एक कंटेनर सपोज कर लें, और उस कंटेनर की अपनी, उसके पास एक हिस्सा ऑफ दैट कंटेनर उसकी वैल्यू, और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट कंटेनर इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वैल्यू। सो दिस इज हाउ अ लिंक लिस्ट वर्क। लिंक लिस्ट में एक वैल्यू होती है और एड्रेस होता है दूसरी वैल्यू का। इसको आप सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास हर एलिमेंट जो है वो दूसरी एलिमेंट से एक एक ही स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ होता है, कि आप सिर्फ फॉरवर्ड में मूव कर सकते हो। फिर एक डबली लिंक लिस्ट भी होती है, जिसमें आपके पास हर एलिमेंट जो है वो पिछले वाले से भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जब सेल्फ डॉट नेक्स्ट का ही एड्रेस है, उसमें जो है जो डबली लिंक लिस्ट होगी उसमें सेल्फ डॉट बैक का भी एड्रेस होगा, तो उसके पास जो है पिछली जो वैल्यू है उसका भी एड्रेस पड़ा हुआ होगा। इसको डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। उसके बाद सर्कुलर भी होती है, जिसमें आपके पास अगला वाला कोई भी जो एलिमेंट है वो जो कंटेनर है वो पिछले वाले कंटेनर से कनेक्टेड होता है, उसमें एक रोटेशन होती है, उसमें एक साइकिल होती है। एनी हाउ, ये तो बेसिकली लिंक लिस्ट की डेफिनेशन थी कि हाउ लिंक लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आपके सिंपल अरे, और जिसको हम अब तक डील करते आए हैं। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि गिवन द बिगनिंग ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट हैड रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द न्यू बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको एक हेड जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट होता है, आपको वो दिया हुआ है, और आपने उस लिस्ट को रिवर्स कराना है, और फिर जो न्यू लिस्ट है उसकी बिगिनिंग आपने रिटर्न करवानी है। ठीक है। कैसे है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर हेड है, हेड जो है वो 0 1 2 3 है। ठीक है। अब इसको मैं रिवर्स कराना चाहती हूँ, तो इसकी आउटपुट शुड बी 3210। ये हमने करना है लिंक लिस्ट को यूज करते हुए। यहाँ पर जो हेड है वो एम्प्टी है, तो इसकी आउटपुट भी एम्प्टी ही आएगी। इसमें कॉन्स्ट्रेंट इसने दिए हुए हैं कि कॉन्स्ट्रेंट हमारे 0 से 1000 के बीच में है, और जो नोड की वैल्यू है वो भी -1000 से +1000 तक है। हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? जो सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच है इसकी, वो भी 2 पॉइंटर से, 2 पॉइंटर जैसे अभी हमने किए हैं, वो 2 पॉइंटर कहीं भी रेस में हमने स्टार्ट करवा दिए थे, स्टार्ट में और एंड में। इसी तरह इसको भी हम 2 पॉइंटर स्टार्ट करवा सकते हैं, प्रीवियस और करंट से। अब जो प्रीवियस है
शुरू में जो बिल्कुल स्टार्ट में प्रीवियस वैल्यू होगी वो नन होगी, क्योंकि जो हम लोग करंट पॉइंट है, हम लोग हेड पे खड़े हैं इस टाइम। ठीक है, तो उसकी प्रीवियस वैल्यू नन होगी और हम फिलहाल हेड पे खड़े खड़े हुए हैं। जब तक हमारा वाइल करंट हमारा एग्जिस्ट करता है, जब तक हमारी ये वैल्यू ट्रू है, हमारी ये अभी करंट वैल्यू नन नहीं हुई। करंट वैल्यू नन कब होगी? जब हम लोग आखिर में, बिल्कुल लिस्ट के आखिर में पहुंच जाएंगे, तो उसका जो आखिरी एलिमेंट होगा बियॉन्ड लास्ट एलिमेंट, वो नन होगा। ठीक है, तो हमारे पास वाइल करंट वैल्यू है, तो आपका जो नेक्स्ट है वो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा। और उसको चूंकि हमने अब स्वाप स्वैप करना है, तो हमने जो आपकी अगली वैल्यू थी उसको पिछली वैल्यू में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमने रिवर्स करना है इसको। ठीक है, तो हम लोग रिवर्स करने के लिए जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू थी, हम कह देंगे कि वो प्रीवियस वैल्यू है बेसिक। ठीक है, तो हम लोग क्या है, अभी हम हेड पे खड़े हुए हैं, और हम जब तक कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास करंट की वैल्यू है, जब तक हम नन पे नहीं पहुंच जाते एंड एंड ऑफ लिंक लिस्ट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारी जो नेक्स्ट है वो करंट की नेक्स्ट वैल्यू है। जो भी हम लोग अभी हेड पे खड़े हैं, तो हेड का जो नेक्स्ट होगी वो नेक्स्ट एलिमेंट होगा। और चूंकि मैंने इसको रिवर्स करना है, तो मैं कहूंगी जो करंट का नेक्स्ट है अब, वो प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी रिवर्स केस। और प्रीवियस जो है वो करंट हो जाएगी, और करंट जो है वो नेक्स्ट हो जाएगी। और इस केस में हम प्रीवियस को रिटर्न करवाते। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने बेसिकली वो लिंक लिस्ट का जो एलिमेंट है, जो कंटेनर है, जो पहले अब नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा था, वो उसको हम कहेंगे कि ये प्रीवियस को पॉइंट करना शुरू कर दे। और जो उसका जो प्रीवियस है वो अब करंट हो जाएगा, और करंट जो है अब नेक्स्ट हो जाएगा, फिर हम उस प्रीवियस को रिटर्न करवा दें। अगर मैं इसको पहले रन करूं तो मीन्स देखूं क्या ये वेरिएबल हमारे। वेरिएबल गलत है, सिंटैक्स एरर। मैं देखती हूँ, कंसोल पे हम लोग जाएंगे, हमारे ये पास प्रीवियस। प्रीवियस का वेरिएबल नाम चेंज है एंड में रिटर्न में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। इसको बेसिकली इसमें मैंने गलत किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रीवियस रिटर्न करवाया, तो वो मेरा वी मिस हो गया था, तो हर जगह ये प्रीवियस। अब मेरे ख्याल से ये सेम हो गया हर जगह। अब इसने जो है वो दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं। अगर मैं कोड को विजुअलाइज करूं, विजुअलाइज द एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने ये जो है ना वो कल एक फंक्शनैलिटी इसकी नीट कोड की देखी थी। तो लेट्स सी कि उसको वो कैसे स्टेप बाय स्टेप करता है। सो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसको अगर मैं चलाना शुरू करूं, शुरू में बिल्कुल क्या था, अगर मैं प्रीवियस में जाऊं, ठीक है, हमारे पास एक लिंक लिस्ट थी। मैंने यही कहा था कि जो हर एलिमेंट है लिंक लिस्ट का, वो दूसरे पॉइंट उस दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके पास, हर एलिमेंट के पास दूसरे का एड्रेस है, पॉइंटर है बेसिक। ठीक है, इसलिए ये एरो है, और जो लास्ट एलिमेंट है वो नल है। ठीक है, ये 0 1 2 3 और नल है। और जो हमारा करंट का वेरिएबल है वो 0th पॉइंट पे खड़ा हुआ है फिलहाल। अब इसको मैं रन करूं तो क्या होगा, और जो नेक्स्ट है वो 1 है। ठीक है, करंट 0 पे खड़ा हुआ है, नेक्स्ट जो है 1 पे खड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है, और हमने क्या किया, ये जो करंट था इसको हमने प्रीवियस कह दिया। ठीक है, सो प्रीवियस जो है हमारे पास, करंट हमारे पास 0 है, प्रीवियस हमारे पास नन है। यही हमने फिलहाल यहाँ पर
जो है वो एक्सप्लेन किया, और नन क्या है, जो कि बियॉन्ड जीरो से पहले की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूं, अब क्या हुआ है, हमने वन को नेक्स्ट कह दिए। ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो वन है फिलहाल, और प्रीवियस अभी भी नन ही है। अब क्या हुआ, अब जो हमारी करंट वैल्यू है उसमें नेक्स्ट की वैल्यू, अच्छा जो हमारे पास जो करंट जो नेक्स्ट था उसमें प्रीवियस की वैल्यू आ गई थी जो कि जीरो था। ठीक है, और अब प्रीवियस में हमारी प्रीवियस और जो करंट की वैल्यू है वो दोनों फिलहाल इक्वल हैं। ठीक है, वो दोनों जीरो हैं। अब अगली दफा क्या होगा, ये नेक्स्ट जो है वो टू होगा, और प्रीवियस जो है वो वन हो जाएगा, और हमने प्रीवियस को रिटर्न करा दिया। अगली दफा करंट जो है वो टू होगा, यही प्रीवियस हो जाएगा, और हमारा जो प्रीवियस जो है वो टू है, और इसको हमने रिटर्न करा दिया। अब जो करंट और प्रीवियस है दोनों थ्री हैं, और ये इसको हमने प्रीवियस को रिटर्न करा दिया, और आखिर में वो वैल्यू जो है वो नन होगी, क्योंकि हम लोग बिगनिंग ऑफ द लिस्ट में आ गए। तो यहाँ से हम लोग विजुलाइज भी कर सकते हैं हमारा कोड जो है वो कैसे चल रहा है। तो ये फ्लीट कोड की एक अच्छी क्वालिटी है, और यहाँ पर वो चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लोड, डीप सीक, उसने सारा कुछ दिया हुआ है, तो हम उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉन्स्टेंट्स नहीं थे। तो इसने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और हमारे पास 7.9 मेगाबाइट्स और टाइम जो है वो 46 मिनट्स आ रहा है। सो दिस इज हाउ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। और यहाँ पर उसने ले दिया कि आपकी लिंक्ड लिस्ट जो है वो रिवर्स हो गई है। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर ये आपके कोड को एक्सप्लेन भी कर रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है कोड में, तो ये यहाँ पे लिखा आ जाता है। तो दैट इज अ गुड उसकी फंक्शनैलिटी ऑफ नीट कोड। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, वो भी लिंक लिस्ट का ही है। अच्छा, कोई ये क्वेश्चन पढ़ना चाहेगा, ताकि हम सेशन को इंटरेक्टिव रखें। कोई क्वेश्चन बस रीड कर दे। Yes, ma'am. जी जी। You are given you are given the head of two sorted linked list one and list two. Merge the two lists into one sorted linked list and return the head of new sorted linked list. The new list should be made up of nodes from list one and list two. थैंक यू सो मच। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि आपने टू लिस्ट जो है, टू लिंक लिस्ट जो है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, वो सॉर्टेड हैं। तो एक मसला तो पहले हमारा हल हुआ हुआ है कि वो सॉर्टेड है, तो वो ज्यादा उसको सॉर्ट करने में और कंपैरिजन करने में, और ये कि तरतीब आगे पीछे हो जाएगी, वो जरूरत नहीं है सोचने की। तो उसकी हमें टेंशन नहीं है। तो हमारे पास चूंकि सॉर्टेड सॉर्टेड है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा, हमारे लिए मसला आसान है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। एंड हमने क्या करना है, इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है into one sorted linked list and return the head of the new sorted linked list। तो हमने मर्ज करके इन दोनों को, तो हमने उस सॉर्टेड
लिंक लिस्ट के हेड को रिटर्न करना है जो फाइनल हमारे पास बने। और जो न्यू लिस्ट है वो शुड बी मेड अप ऑफ नोड फ्रॉम लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ये तो हमें पता ही है कि वो लिस्ट वन और लिस्ट टू के नोड्स पे कंटेन करेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिस्ट वन और लिस्ट टू को कंपेयर करेंगे। अ, जैसे यहाँ पे लिस्ट वन दी हुई है 1 2 4 और लिस्ट टू दी हुई है 1 3 5। हम लोग वन और वन पहले आ जाएगा, फिर 2 3 4 एंड 5, ये हमारी आउटपुट होगी। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग पहले लिस्ट वन को देखेंगे, वन और वन को हम लोग कंपेयर करेंगे। वन और वन दोनों इक्वली हैं तो हम वन लिख देंगे। फिर लिस्ट टू के दूसरे एलिमेंट को देखेंगे, टू और इसके फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, टू बड़ा है वन छोटा है, तो हम सेकंड इसका वन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग अगले दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जो टू है, टू को दोबारा से थ्री से कंपेयर करेंगे, क्योंकि टू छोटा है इसलिए हम टू लिख देंगे। और फिर जो फोर है इसको थ्री से कंपेयर करेंगे, फोर चूंकि बड़ा है थ्री छोटा है तो हम थ्री लिख देंगे। और आखिर में हमारे पास 4 एंड 5 बचेंगे, 4 और 5 का आपस में कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा, फोर छोटा है, फोर लिख देंगे और आखिर में 5 आ जाएगा। तो हम लोग दोनों लिस्ट को जो है कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू उन दोनों में से छोटी होगी हम लोग उसको पहले लिख देंगे और बाकियों को आखिर में लिख देंगे। एंड इट इज पॉसिबल कि हमारे जो ये वाली लिस्ट है 1 3 5, इसमें आगे भी कुछ एलिमेंट हों, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि लिस्ट वन के एलिमेंट जो है वहीं पे खत्म हो जाएं और लिस्ट टू पे ज्यादा एलिमेंट हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में बस जो 4 5 के पड़े होंगे एल्गोरिदम्स, हम लोग जो है 4 5 से आगे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, हम उन एलिमेंट्स को सीधा सीधा लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि वो सॉर्टेड है। तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लिखा हुआ वो पहले से उसकी तरतीब क्या है। सो हम लोग जो लास्ट आखिर में जो भी बचेंगे उसको बस लिस्ट में सीधा सीधा अपेंड कर सकते हैं। सो हम लोग इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, हम लोग इसमें हैश सेट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्योंकि हैश सेट जो है सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स लिखता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से नोड हमने पहले विजिट कर लिए हैं, ताकि हमें मस बल्कि नहीं। अच्छा, हमने अच्छा इसमें सिंपल अगर हम कोड ही शुरू करें, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स है, हमने इसको कंप्लीट करना है। हमने एक हमारे पास एक एज केस इसमें ये भी हो सकता है कि हमारी जो शुरू में आउटपुट है वो एक एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है, चूंकि शुरू में हमारी पास जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट होगी। तो उसके लिए हम एक डमी लिस्ट बनाते हैं, उसमें एक लिस्ट नोड होगा और उसकी जो टेल है बेसिकली वो डमी वेरिएबल होगा, डमी टेल होगा। अब हमने कंडीशन देखनी है कि जब हमारे पास दोनों लिस्ट में एलिमेंट हो, लिस्ट वन में भी एलिमेंट हो लिस्ट टू में भी एलिमेंट हो। अब हम यहाँ पर के देखें तो इसमें ये भी आ रहा है कि लिस्ट वन में कोई एलिमेंट नहीं है और लिस्ट टू में एलिमेंट्स हैं, और हमारे जो लिस्ट है वो 1 2 है, और थर्ड में लिस्ट वन भी एम्प्टी है लिस्ट टू भी एम्प्टी है, और हमारे पास जो आउटपुट है वो एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में एलिमेंट्स हैं, एक कंडीशन वो है जिसमें एक में एलिमेंट है, और एक कंडीशन वो है जिसमें दोनों एम्प्टी। ठीक है, और इसकी जो कंस्ट्रेंट है वो जीरो, द लेंथ ऑफ ईच स्टेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100, और नोड की वैल्यू जो है वो -100 से +100 की। सो हमने फिर इसका मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन बनेगी, वो कंडीशन जिसमें हमारे पास L1 एंड L2 दोनों में एलिमेंट्स हैं, वाइल L1 एंड L2 का मतलब यह है कि दोनों में एलिमेंट्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। इफ L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू से छोटी होगी, यही हमने कहा है कि हम पहले कंपैरिजन करेंगे, तो हमारी जो टेल है नेक्स्ट जो हमने लिस्ट बनानी है वो L1 हो जाएगी। ठीक है, वो L1 को पॉइंट करेगी क्योंकि हमने छोटी वैल्यू को पहले रखना है। और जो L1 है वो क्या होगा, L1 पॉइंट करेगी नेक्स्ट वैल्यू।
अगर ये कंडीशन, जब तक ये दोनों में वैल्यूज हैं और L1 छोटा है L2 से, तो जो हमारी टेल है नेक्स्ट की, वो जो है वो L1 को पॉइंट करेगी, क्योंकि हमने पहले स्मॉलर एलिमेंट ढूंढना है। अगर ऐसा नहीं है, अच्छा इसको अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारी L1 की वैल्यू L2 से बड़ी आ जाती है, तो फिर क्या होगा? हम लोग टेल जो है वो, जो टेल यहाँ पर डमी को पहले इक्वल टू डमी थी, अब वो टेल का जो नेक्स्ट है वो L1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वो कंडीशन नहीं होती, अगर L1 जो है वो बड़ा है, तो टेल का जो नेक्स्ट है वो L2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले स्मॉलर वैल्यू रखी है। और L2 इज इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, जो हमने नेक्स्ट को पॉइंट करना है। और अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं होती, तो जो टेल है वो, टेल जो है वो सिंपल है, नेक्स्ट पे चली जाएगी। ये तो था जब हमारे पास दोनों में से कोई भी एक, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं होती कि दोनों नॉन एम्प्टी हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने एक और कंडीशन लगानी है, इफ L1। इफ L1 का मतलब ये है कि L1 नॉन एम्प्टी है, तो जो भी टेल के नेक्स्ट होंगे उसमें सारे L1 ही आ जाएंगे। इस केस में L2 जो है वो एम्प्टी है। और अगर हमारे पास L2 है, L2 अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी है, तो टेल के जो भी एलिमेंट होंगे वो L2 को डिनोट कर रहे होंगे। और फाइनली हम लोगों ने रिटर्न वही करा देना है जो हमने एक डमी लिस्ट बनाई थी। सो हमने एक डमी लिस्ट नोड बनाया था, और जो टेल थी वो भी डमी के इक्वल थी। ठीक है। वाइल हमारे पास L1 और L2 दोनों में एलिमेंट्स थे, हम लोग कंपेयर करेंगे। जो छोटा होगा हम लोग कहेंगे कि जो टेल का नेक्स्ट है वो उसको पॉइंट कर रहा है। अगर हमारे पास टेल, अगर L1 की वैल्यू छोटी है L2 की वैल्यू से, तो टेल का नेक्स्ट जो है वो L1 को पॉइंट करेगा। अदरवाइज टेल का नेक्स्ट जो है वो L2 को पॉइंट करेगा। और जो टेल है हमारी, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती, तो फिर टेल जो है वो सिंपल हमारी नेक्स्ट को पॉइंट कर देगी। अगर L1 हमारा अगर L2 हमारा एम्प्टी है, तो जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ L1 के होंगे, फिर हमें कोई भी सॉर्टिंग लगाने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास L1 के एलिमेंट्स एम्प्टी है और हमारे पास सिर्फ L2 में है, तो हम लोग टेल डॉट नेक्स्ट टू L2 कर देंगे, क्योंकि रिटर्न में जो है वो L2 की वैल्यू है। और फाइनली हम लोग, जब ये सारा एल्गोरिदम चलेगा, तो हम लोग डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करा। इसको अगर मैं रन करूं, अच्छा इसमें मैंने कोई इंडेंटेशन का एरर किया है, तो मैं देख। हाँ यहाँ पर डमी इज इक्वल टू, यहाँ पर इफ हम लोग, अच्छा मेरे ख्याल से, अच्छा ये लिस्ट वन है, लिस्ट टू का नाम, ये लिस्ट वन था, मैंने नाम गलत लिखे में, बस यहाँ से हम लोग कॉपी कर लो।
ठीक है, वो मैंने नाम और लिखे हुए थे, इसको हमने इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और मैं अगर इसको सबमिट करूं, हाँ, तो एज प्रेडिक्टेड के वो उसने इसको सबमिट भी में भी एक्सेप्टेंस है उसकी, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो मसला करती। अब अगर मैं यहाँ पर बल्कि इसको सबमिट करके सिमुलेशन चला के देख के क्या हो रहा है। सिमुलेशन, विजुलाइज, विजुलाइजेशन बिल्ड हो रही है, फिर पता चलेगा कि विजुलाइजेशन कैसे काम कर रही है। शुरू में हमारी लिस्ट वन जो है वो 1 2 4 थी और वो नल, और लिस्ट टू टू जो है वो 1 3 5 थी, वो नल पे जा रहा था। मर्ज लिस्ट जो हमने डमी लिस्ट बनाई थी, वो इसमें सिर्फ टेल थी उसकी, टेल के नाम से, और जो डमी के नाम से जिसकी टेल है वो 0 पे है। तो इनिशियलाइज द डमी नोड एंड अ टेल पॉइंटर टू बिल्ड द न्यू सॉर्टेड लिस्ट, उस पे टेल पॉइंटर है। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसे हो रहा है अब काम। उसने 1 और 1 को कंपेयर किया, 1 पे टेल आ गई। 1 और 3 को कंपेयर किया, 1 पे टेल आ गई। 2 और 3 को कंपेयर करेगा, 2 छोटा है, 2 आ गया। फिर 4 और 3 को कंपेयर करेगा, 3 छोटा है, वो आ गया। 4 और 5 को कंपेयर करेगा, 4 छोटा है, वो आ गया। और 5 जो है आपका सिंपल आ गया। सो टेल इसी तरह अपडेट होती रहेगी कंपैरिजन के बाद। तो रिटर्न उसने कर दिया 1 1 2 3 4 5, return terminus which is the head of sorted merge list। सो इस तरह हम लोग जो है वो कोड को विजुलाइज कर सकते हैं। आई गेस ये केस 1 के लिए था। अगर मैं केस 2 पे जाऊं, ओके, हाँ, यहाँ पर चूंकि ये पेड वर्जन था इसलिए ये इनफ जो है ना वो इतना ही मैं कर सकती थी। ऑब्वियसली होपफुली आप अपने एंड पे भी इसको रन करके देख लेंगे क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। आई थिंक अगर किसी का अब इन क्वेश्चन से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। तो आप उसको पूछ लें और उसके बाद हम सेशन को एंड करें। किसी का कोई क्वेश्चन कंसर्न? अच्छा मैम, जी जी। अगर क्वेश्चन में इंडेंटेशन एरर आ जाता है तो उसके लिए कौन सी की हमें यूज करनी चाहिए? कैसे मतलब टैब से, टैब जो होती है ना टैब की, वो जी जी आपकी मैम। इंडेंटेशन को रूट कर देती है। मतलब ये वाइल है ना, तो मैंने इसकी इंडेंटेशन खराब कर दिया तो ये ठीक हो गया। तो टैब जो की है उससे वो ठीक हो जाती है। मैं बेशक इस सारे को उठा के जो है वो अगर मैं इसको मैं अगर मैं यहाँ लिख देती ना, अगर सपोज मैं इसकी भी खराब कर दूँ तो, इसकी मैंने खराब कर दी है। तो अगर आप खुद से स्पेस डालेंगे तो फिर वो खुद से स्पेस डालेंगे तो बाजू का जो है वो क्या करेगा कि वो इनफ, आपको तो पता नहीं चलता कि 2 स्पेस है कि 3 है। तो आप इस पे अब ये कर सकते हैं, हाँ, टैब कर दें और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके टैब कर दें, तो ये परफेक्ट आपकी जो इंडेंटेशन है उसको कर देगा, कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है। ओके मैम। और कोई और क्वेश्चन किसी का? अच्छा मैम, इस कोर्स की आउटलाइन शेयर नहीं की गई अभी तक, सिलेक्ट की गई। हाँ, क्योंकि असल में मेरे से मैनेज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसको रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग लाइक सब कुछ इकट्ठे मैनेज करना। तो कोर्स की आउटलाइन यही है, नीट कोड 150 पे आप चले जाएं ऑनलाइन, और पहले हम लोग सारे इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर शुरू से मीडियम पे चले जाएंगे और फिर हार्ड पे चले जाएंगे। ये मैं आपको दिखा दूं, जो नीट कोड 150 है हमने एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है। ये
इजी, मीडियम और हार्ड के जो क्वेश्चन हैं, अब ये हमने सारे इसी अरे के और हैशिंग के पहले हमने इजी क्वेश्चन किए थे, फिर हम लोग 2 पॉइंटर्स के इजी किए थे, स्लाइडिंग विंडो का इजी किया था, स्टैक का, और अब बाइनरी सर्च। इसी तो इसी तरतीब से हम टॉपिक वाइज पहले सारे इजी करेंगे, फिर उन्हीं टॉपिक से दोबारा मीडियम करेंगे, उन्हीं टॉपिक से दोबारा हार्ड करेंगे। यही हमारा आउटलाइन है। इसको आप फिलहाल आउटलाइन कंसीडर कर लें, फिर इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आउटलाइन शेयर करूँ। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट मतलब फ्राइडे वाले दिन कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो उससे टाइम दिया जाएगा? हाँ जी, फ्राइडे वाले दिन जो है वो हम प्रेजेंटेशन रख लेंगे, तो किसी स्टूडेंट ने अगर प्रेजेंट करना होगा तो वो तब कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं, और फिर हम इसको परसू करेंगे नेक्स्ट टुमारो।